पर जिस दिन मौका लाग गया इस कुंडू का इशारा गड़ा लावांगे, यो घना बोल रहे हैं आजकल, वो नेता बोल रहे थे। तो मैंने कहा मेरे भाई इनका ब्योंत तो कौन चोरा का मेरा कि मैं रगड़ा ला दें, लेकिन मन में जिस दिन मौका मिल गया इनका जरूर रगड़ा ला दूंगा, इस बात की गारंटी दूंगा। किसान मजदूर गरीब जो आपके घर में जन्मा हो, कोई ऐसा पढ़ा लिखा ऊर्जावान युवा जो आपके दर्द को समझता हो, आपकी तकलीफ को समझता हो, जो ना डरे ना झुके, ऐसे युवाओं की टीम लेकर इस प्रदेश को बचाने के लिए सोच लेकर मैं निकला हूं और उसके लिए आप सबका साथ मांगता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिस दिन सिस्टम में आया आपका सिस्टम चालू कर दूंगा, इस बात का भरोसा दिया। क्योंकि मैं उस दर्द को समझता हूं और मैं इस ड्राइवरी कौम के एहसान को भी समझता हूं जिसकी बदौलत आज मेरी कंपनी खड़ी है। कुछ एक होते हैं हमारे में से, ये हर वर्ग में है, जो निकम्मे गलत नशे पते की आदत की वजह से इस ड्राइवरी कौम को बदनाम समाज में देखा जाता है, दूसरे नजरिए से देखा जाता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये भाई आपकी इस हक की, जो आपका हक बनता है, इस लड़ाई में आपके साथ है। आज मैं विपक्ष में हूं और ये अंधेरी सरकार है। आपका पेपर मैंने सरकार में, विधानसभा में फ्लोर पे दिया है, वो आपके सरकार के सामने, क्योंकि जो बोलने का टाइम बहुत थोड़ा मिलता है। वहां मुद्दे मेरे से सारे हरियाणा प्रदेश को उम्मीद है, प्रदेश का हर वर्ग, हर कर्मचारी मुझे हर विधानसभा हाउस से पहले ज्ञापन दे के जाता है कि भाई साहब हमारी भी आवाज उठाना, भाई साहब हमारी भी आवाज उठाना। लेकिन मुझे बोलने का मौका बहुत सीमित मिलता, आप सब देखते होंगे टेलीविजन पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा मैं आम गरीब जनता के जो जुड़े हुए लोगों को, उन मुद्दों को उठा के उस अंधेरी सरकार को सुनाने का काम करता हूं। और जो नहीं उठा पाता, जो बच जाते हैं, तो एक सरकार उसमें प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट स्पीकर को दे दे, उसको सरकार को सुनना पड़ेगा उस बात को बगैर बोले भी। अगर आपने दिया है तो आपका वो पेपर मैंने विधानसभा में जमा करवा दिया। लेकिन जिस दिन 1 साल बचा हुआ है, आने के 1 साल के बाद मैं यही लड़ाई लड़ रहा हूं व्यवस्था परिवर्तन की, इस लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करने की। ये रजवाड़े राजघराने बन गए हैं, पहले परदादार, फिर दादार, फिर इनका बाबू लिया आपने खुद और लूट लिया इस प्रदेश को। इनका पिछवाड़ा जाके देखो, इनके परदादा दादा का के ब्योंत होया करता। ये 10-20 किले के जमींदार होया करते, उस टाइम आम जमींदारा था। और आज ये 20-20, 30-30 हजार करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। कहां से आया वो धन? इनके बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था जिससे वो इतने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए, इन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, विदेशों में, देश में बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी कर ली। तो मेरे भाइयों, इनके दादा परदादा बापों ने कभी कोई धंधे नहीं किए सिवाय भाषण दे के इस जनता को बेवकूफ बनाया और इस देश प्रदेश पर राज किया, देश और प्रदेश पर। और राज करके किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री को कोई ऐसी बड़ी तनख्वाह नहीं मिलती जो इतनी बड़ी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी काराम चाल पड़े। इस प्रदेश को आपके खून पसीने की कमाई को लूटकर इन लुटेरों ने अपने घर भरे, तुम्हारा कुछ नहीं किया। अपने राज कैसे करें, हम राजा कैसे बने रहे,
इस सिस्टम के तहत इन्होंने काम किया है। आज बलराज कुंडू जैसे जो एक किसान आम परिवार से, एक फौजी के बेटे, एक किसान के बेटे, जिन्होंने सारी खेती का काम किया हुआ है, उस दर्द और तकलीफ को जानते हैं जो एक किसान, मजदूर और ड्राइवर की क्या होती है। उनको पता है अगर ऐसे ऐसे इंसान इसमें बड़े ओहदे पे पहुंच गए तो तुम्हारी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए आज ये सारे बड़े बड़े मेरे प्रदेश के नेता, रजवाड़े, राजघराने, राजकुमार और उनके बाप दादा बलराज कुंडू को देख के तुमको बहुत बड़ी तकलीफ लगी हुई है। कल रात की बात है, मेरे पास कोई 2-3 साथी आए हुए थे। वो मुझे कहने लगे, भाई साहब मैं कहीं बैठा था और वहां ऐसे ऐसे बात चल पड़ी, मैं जिस दिन मौका लाग गया इस कुंडू का इशारा रगड़ा लावांगे, यो घना बोल रहे हैं आजकल। वो नेता बोल रहे थे। तो मैंने कहा, मेरे भाई इनका ब्योंत तो कौन चोरा का मेरा कि मैं रगड़ा ला दें, लेकिन मन में जिस दिन मौका मिल गया इनका जरूर रगड़ा ला दूंगा, इस बात की गारंटी दूंगा। क्योंकि मैं सच्चाई और जनसेवा की भावना लेकर आप जैसे गरीब समाज के कामगार, जो करके खाने वाले लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहा हूं, लूट के लिए नहीं कर रहा मैं राजनीति। इसलिए कमजोर लुटेरे लोग हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी हाल में भी बैठी सरकार ने बहुत प्रयास कर लिया मुझे डराने का, धमकाने का, लेकिन सच्चाई की राह थोड़ी कठिन और मुश्किल तो होती है, लेकिन वो झुकती और डरती नहीं है। यही आपके भाई ने उस बात को साबित किया है। तो आप संघर्ष करो और मैं आपसे साथ भी मांगता हूं, क्योंकि मैं तो एक अकेला हूं, वन मैन आर्मी। लेकिन इस प्रदेश में एक कारवां बनकर निकलूंगा एक दिन आप सबके सहयोग से। लूट और झूठ, इन राजघरानों की इस लूट की दुकान को बंद करके किसान, मजदूर, गरीब जो आपके घर में जन्मा हो, कोई ऐसा पढ़ा लिखा ऊर्जावान युवा जो आपके दर्द को समझता हो, आपकी तकलीफ को समझता हो, जो ना डरे ना झुके, ऐसे युवाओं की टीम लेकर इस प्रदेश को बचाने के लिए सोच लेकर मैं निकला हूं और उसके लिए आप सबका साथ मांगता हूं।